गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस और इसमें जो आपका 15 चैप्टर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फिनिश हो गया था, लेकिन आपका जो सैटेलाइट पार्ट 2 मैंने डाला था उसमें आपके कुछ कन्फ्यूजन्स थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको रिवाइज़ करा दे रही हूँ। तो आपका जो भी कन्फ्यूज़न था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे जो भी उस वीडियो में आपको डाउट रह गए थे, यहाँ पे हम उसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जो सैटेलाइट पार्ट 2 में मैंने बताया था ना, एक्चुअल में यही मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया था, और यहाँ पे बस जितने भी ब्लॉक्स दिए हैं है ना, जितने भी ब्लॉक्स हैं उस ब्लॉक्स में जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं है ना, जो भी ब्लॉक्स हैं आपके उसमें आप देख रहे हैं जो हर ब्लॉक में जो नेम्स लिखे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे उनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो ब्लॉक है इनमें जो भी आपने लगा रखा है इन सबका यूज़ क्या है। ठीक, तो ब्लॉक डायग्राम में आपको कुछ और करना भी नहीं रहता, सिर्फ ब्लॉक में जो भी चीज़ें रहती हैं उनका क्या यहाँ पे वर्क है, क्या फंक्शन है, बस वो समझाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये है आपका सोलर पैनल, है ना। तो सोलर पैनल में मैंने ये आपको बताया था कि जो सोलर पैनल है, जो भी आपके पास हीट होता है ना, या सोलर से आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि सोलर पे बैटरीज वगैरह बनाई जा रही हैं, तो जो सोलर से आने वाला प्रकाश है उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपने छत पे क्या करते हैं, सोलर पैनल लगा दिया जाता है, या कहीं पे यहाँ पे जो भी सूर्य का प्रकाश आता है तो इससे क्या होता है, हीट होता है ये, और हीट होने के बाद उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सोलर पैनल का सिंपल यही फंक्शन है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसे आप बैटरी में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना। फिर उसको जैसे कि आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं ना, तो मतलब उसमें इन्वर्टर में भी बैटरी होती है, तो बैटरी में आप क्या करते हैं, पावर को सेव कर लेते हैं, और जैसे ही लाइट जाती है वो क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है। तो इसी तरीके से जैसे आपका सेटेलाइट्स हैं, जब वो क्या, जैसे मान लीजिए अर्थ है, इसके चारों ओर जब वो घूम रहा है सेटेलाइट, तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसमें दो तरीके का, एक तो सोलर लाइट्स लगी होती है ना। सोलर लाइट से क्या हो, आपको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरे टाइम तो नहीं रहेगा, मतलब रात होगी, तो रात को जो आपका सेटेलाइट है उसको कहाँ से एनर्जी मिलेगी, है ना। तो जो सोलर पैनल्स हम सेटेलाइट्स के साथ लगाते हैं उसके साथ क्या करते हैं, एक बैटरी लगा के रखते हैं, वो बैटरी चार्ज रहती है, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो वो बैटरी के माध्यम से जो सेटेलाइट होता है उसको एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज बैटरी, इसकी बात भी मैंने उसी में बता ही दी कि सोलर पैनल आपकी क्या करेगा, जो भी प्रकाश ऊर्जा है उसको लाइट ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और उसे हम क्या करते हैं, स्टोरेज बैटरी में, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा वो क्या होगा, एसी के फॉर्म में होगा, उसे हम क्या करेंगे, डीसी के रूप में कन्वर्ट करके इस बैटरी में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। और स्टोर करने के बाद जब भी सेटेलाइट को, है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो इस स्टोरेज बैटरी से पावर को प्राप्त करेगा। ठीक है, उसके बाद ये है आपका पावर कंडीशनर, ये भी सोलर पैनल्स के साथ ही लगा रहता है ना। पावर कमांड्स एंड टेलीमेट्री सिस्टम, ये क्या करता है, आपका जो सेटेलाइट्स है उसको जो भी मतलब जो भी कमांड्स होते हैं हमें देने रहते हैं सेटेलाइट्स को, है ना, कि मतलब जैसे कि मान लीजिए सेटेलाइट्स से आपको पता है, तो आप जैसे सिग्नल भेजते हैं कोई भी, तो जब हम सिग्नल भेजते हैं या हम जब बात करते हैं, तो जैसे ही आप फ़ोन कॉल करते हैं, इसका मतलब आप सेटेलाइट्स को क्या करते हैं, एक मैसेज करते हैं या कमांड देते हैं कि हमें यहाँ पे फ़ोन कॉल क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो यही है कमांड एंड टेलीमेट्री सिस्टम। ठीक है, अभी इसकी थ्योरी भी है। उसके बाद ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा ट्रांसपोंडर है ना। ट्रांसपोंडर क्या करता है, आपके सिग्नल को रिसीव करता है, इसमें लगा होता है सबसे पहले लो नॉइज़ एम्पलीफायर, है ना, मतलब ये सेटेलाइट्स के अंदर ट्रांसपोंडर लगा होता है। सेटेलाइट का मेन फंक्शन जो होता है ट्रांसपोंडर ही होता है। तो वो क्या करेगा, जो भी आपके पास सिग्नल रहेगा लो नॉइज, मतलब कि उसमें से जो भी नॉइज़ वगैरह रहेगा उसको ख़त्म कर देगा। फिर फ्रिक्वेंसी चेंजर, आपको पता है कि दो तरीके की फ्रिक्वेंसी होती है, अपलिंक फ्रिक्वेंसी और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी। जो आप भेजते हैं सिग्नल को अपलिंक फ्रिक्वेंसी होती है, और जब वो रिसीव होती है तो क्या होती है, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी हो जाती है। अपलिंक फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, अपलिंक फ्रिक्वेंसी को डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देगा। ठीक है,
फिर ये है सिंपल पावर एम्पलीफायर, आपके सिग्नल के पावर लेवल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ये है पोजीशन कंट्रोल सिस्टम। देखिए आपका जो सेटेलाइट्स है, आपको पता है कि आप उसे 36,000 किलोमीटर के हाइट पे लगाते हैं, है ना। और जब वो घूम रहा होता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक मतलब अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है, लेकिन आपको ये है कि उसकी जो हाइट है वो फिक्स होनी चाहिए। तो ये जो पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है, ये आपके सेटेलाइट्स को एक फिक्स पोजीशन पे, या जो भी आपने हाइट को डिसाइड कर रखा है उस हाइट पे उसको होल्ड करता है। ठीक है, और ये आपका सिंपल एंटीना सब सिस्टम है। एंटीना सिस्टम सब सिस्टम पता है आपको। एंटीना जो क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है ना। तो यहाँ पे हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए सारी थियरी भी मैंने लिख दी थी। सबसे पहला है एंटीना। ठीक, एंटीना क्या करता है, सभी सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करता है, और आप एंटीना को ऐसे डायरेक्शन पे लगा के रखते हैं जहाँ से वो इजीली सिग्नल को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बताया ट्रांसपोंडर जो आप देख रहे थे। ट्रांसपोंडर यहाँ पे आप तीनों नाम भी लिख सकते हैं। पहला क्या था, लो नॉइज़ एम्पलीफायर। तो लो नॉइज़ एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल में जो भी मतलब नॉइज़ वगैरह रहता है उसको समाप्त कर देता है। दूसरा क्या था, फ्रीक्वेंसी चेंजर था इसमें। फ्रीक्वेंसी चेंजर क्या करता है, आपके जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है उसे डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा क्या होता है, पावर एम्पलीफायर, जो आपके सिग्नल के पावर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, और फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके पुनः से उसको ट्रांसमिट करता है ना। इसकी बैंडविड्थ हम कितनी लिखते हैं, 36 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये ट्रांसपोंडर हो गया। उसके बाद पावर जनरेशन एंड कंडीशनर उपकरण, जो पहले आपके लगे थे, मतलब स्टोरेज बैटरी है, पावर कंडीशनर था वो था। ये क्या करते हैं, सबको पावर जनरेट करते हैं। कमांड और टेलीमेट्री सिस्टम, जो हमने बताया था कि आप जब भी कोई फंक्शन करते हैं या आप अपना सिग्नल भेजते हैं तो हम उससे सेटेलाइट को क्या देते हैं, कमांड देते हैं, है ना। तो ये क्या है, यह यूनिट सेटेलाइट के संबंध में डाटा पृथ्वी पर अर्थ स्टेशन पर ट्रांसमिट करता है तथा कमांड को रिसीव करता है ना। जैसे आपका सेल फोन है, आप कॉल करते हैं तो यहाँ का ये जो ट्रांसमीटर एंटीना है, फिर यहाँ पे सेटेलाइट होगा, फिर ये रिसीवर एंटीना होगा। पहले ये कमांड को प्राप्त करेगा सेटेलाइट, उसके बाद क्या करेगा, इसको वापस से जहाँ पे आपने भेजा है उस रिसीवर एंटीना पर क्या करेगा, भेज देगा। सॉरी दिखा नहीं आपको, ये है। जैसे ये आपका ट्रांसमिटिंग अर्थ स्टेशन है, ये रिसीविंग अर्थ स्टेशन है। तो यहाँ से आप सिग्नल भेजेंगे तो इसको क्या लेगा, एक कमांड की तरह लेगा, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, जब आप मतलब लैपटॉप या उस पर वर्क करते हैं तो आप जैसे 2+3 करना है तो आप प्लस करते हैं, तो वो क्या होता है, कमांड होता है कि आपने उसको ऐड करने के लिए बोला है। तो इसी तरीके से सेटेलाइट्स पे आप जो भी ऑडियो वीडियो जो भी सिग्नल भेजते हैं वो एक कमांड की तरह लेता है और उसे वापस से क्या करता है, रिसीविंग अर्थ स्टेशन पर भेज देता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड सब सिस्टम। यह सेटेलाइट्स के कक्षीय गति और ऊंचाई को एडजस्ट करता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, पोजीशन और कंट्रोल सिस्टम लगा है, इसी के साथ आपका थर्ड सब सिस्टम लगा हुआ है। मैंने बताया था कि जो सेटेलाइट्स होता है वो 36,000 किमी की हाइट पर होता है, और उसे उस किमी की हाइट पर क्या रखना, होल्ड करना होता है। क्योंकि अगर उससे बहुत कम हाइट, मतलब उससे आइनोस्फीयर लेयर पे 36,000 किमी की हाइट पर रखना है। अगर उससे बाहर हो गया तो ये हमारे मतलब कि हमारे कनेक्शन से बाहर हो जाएगा, और अगर नीचे आता है तो वो सिग्नल को मतलब कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो सिग्नल को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, उसको पूरा होल्ड करके रखता है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके जो भी मैंने बताया है उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे कोई कोरिलेशन भी नहीं करना था, बस जो भी ब्लॉक्स थे उनको आपको बताना था, सिंपल, है ना। ये ब्लॉक्स में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हमने पार्ट्स को भी डिफाइन कर दिया था, तो आप इसको भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर अभी कोई प्रॉब्लम आती है तब आप हमें बताइएगा, तो हम उसको फिर अलग तरीके से करेंगे। वैसे ये कोई मतलब जैसे सर्किट होता है तो सर्किट में चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से रिलेट होती हैं, पर जब आप उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रा कर देते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ उसमें जो भी कंपोनेंट्स या जो चीज़ें लगी होती हैं हमें वो एक्सप्लेन करना होता है ना। तो वैसे जो आपका सेटेलाइट कम्युनिकेशन है ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, और इसके बाद जो 16 चैप्टर है वो आपका चलेगा। जो 16 चैप्टर है वो आपका है मोबाइल कम्युनिकेशन।
तो मोबाइल कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट करा था। इसके बाद आपको एक डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर है। डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर अगर आप देखेंगे तो वो पूरा ही थ्योरेटिकल है, उसे मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा, ऐसे कहानी की तरह उसको पढ़ते चले जाइएगा और आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू।